हैं आपकी पार्टी को लोग क्यों कहते हैं विपक्ष की पार्टी की ये वोट कटवा पार्टी है, इसको आप क्या कहेंगे, किस एंगल से लेते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी ने उन्होंने ये कहा है कि अभी जो सरकारी स्कूल में शिक्षा की व्यवस्था जो रसातल में चली गई है वो उसको हम सुधारेंगे जितने के बाद। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, प्रशांत किशोर ने कहा 2000 रुपए वृद्धा पेंशन करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया 1100 रुपए लागू कर दिया। नहीं होंगे। मैं इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस का हूँ और रिटायरमेंट के बाद जब प्रशांत किशोर जी से मैं मिला तो उन्होंने कहा और जनसुराज पार्टी विजयी होगी इस बार इलेक्शन। ये बताइए, जनता के लिए आप क्या किए? अभी आप विधानसभा प्रत्याशी है, लेकिन इस प्रत्याशी होने से पहले आप जनता के लिए क्या किए? आप रेलवे के उतने बड़े अधिकारी रह चुके हैं, आप चाहते तो और भी बड़ी बड़ी पार्टी ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन जन स्वराज ही क्यों ज्वाइन किया? आप जनता हम जानने का प्रयास करेंगे कि निर्मली विधानसभा से जो भावी प्रत्याशी हैं इनकी क्या रणनीति है, इनका क्या एजेंडा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24 में हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। इस वक्त मेरी मौजूदगी है दोस्तों सुपौल जिला के निर्मली विधानसभा क्षेत्र में। कहते हैं सियासत की गलियों में शोर बहुत होता है, सियासत की गलियों में शोर बहुत होता है और जनता चुनती है उन्हें नेता जो काम करने में बेजोर होता है। तो यहाँ मेरे साथ नेताजी भी हैं और बाद बाकी पब्लिक जी भी है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि निर्मली विधानसभा से जो भावी प्रत्याशी हैं इनकी क्या रणनीति है, इनका क्या एजेंडा है सुपौल जिला के निर्मली विधानसभा क्षेत्र में। तमाम सारे सवालात होंगे, वीडियो में बने रहिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक सपोर्ट 24 चैनल में। थैंक यू। आपने हमें इस चैनल बुलाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, और जनता के बीच में है, बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा सुकून लग रहा है कि हम आम लोगों के बीच में हैं। जनता के बीच में है तो पहला मेरा सवाल है कि आप जन स्वराज ज्वाइन क्यों किए, आखिर क्या सोच करके इस पार्टी में आप आए? देखिए, आप जैसा कि जानते ही होंगे, मैं इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस का हूँ और रिटायरमेंट के बाद जब प्रशांत किशोर जी से मैं मिला तो उन्होंने कहा कि आप सरकार की सेवा में रहे और सरकारी सेवा से निवृत्त होने के बाद आप जो है अपना सेल्फ जो है जीवन जी रहे हैं सुख चैन से, लेकिन आपने अपने जिस समाज से आप आए हैं, जिस क्षेत्र से आप आए हैं, उसके लिए आपने क्या किया, आपको कुछ करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि मेरा प्लेटफॉर्म है जनसुराज पार्टी, आप इसे ज्वाइन कीजिए और आप अपने क्षेत्र में जाइए, अपने क्षेत्र की जनता के समस्याओं को सुनिए, उनकी जो समस्या है, उनका जो दुख दर्द है, बिहार में जो आज बेरोजगारी है और शिक्षा है, उस सबको कैसे दूर करेंगे। हम जिस सपना को लेकर हम चल रहे हैं उसमें आप थोड़ा योगदान दीजिए। आपके ऊपर आपकी मिट्टी का कर्ज है, उस कर्ज को आप उतारिए। उसी मिट्टी के कर्ज को उतारने के लिए मैं पिछले 2-3 सालों से गाँव घूम रहा हूँ अपने निर्मली विधानसभा क्षेत्र में। आप रेलवे के उतने बड़े अधिकारी रह चुके हैं, आप चाहते तो और भी बड़ी बड़ी पार्टी ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन जन स्वराज ही क्यों ज्वाइन किया? आप जनता जानना चाहती है। देखिए, मैं राजनीति में आना नहीं चाहता था, क्योंकि राजनीति में जो जिस तरह की राजनीति आजकल राजनीतिक दलों द्वारा की जाती है, मैं उसमें नहीं उलझना चाहता था। लेकिन चूंकि प्रशांत किशोर जी की जो पार्टी है जनसुराज, और जिस उद्देश्य से उन्होंने या जनसुराज पार्टी की स्थापना उन्होंने किया है, जो उद्देश्य लेके उन्होंने वो चल रहे हैं, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ और यह मेरी ज़िंदगी का पहली और आखिरी पार्टी होगी। मैं किसी दूसरी पार्टी में कभी नहीं जाऊँगा। आप निर्मली विधानसभा के भावी प्रत्याशी है, हमें यह बताइए पिछले विधायक क्या नहीं किया जो आप करना चाहेंगे अगर आपको मौका मिलती है तो? देखिए, मैं पिछले 2 साल से अपने निर्मली विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में, प्रखंड में घूम रहा हूं और जिस तरह लोगों ने फीडबैक दिया हमको, जिस तरह लोग हमसे बोलते हैं, जुड़ते हैं, कि लोग बहुत ही जो है वो गुस्से में है, बहुत ही नाराज़ है, बहुत असंतुष्ट है कि जिनको वो लोग वोट देते आ रहे हैं पिछले 15 सालों से, वो कभी उनकी सूद नहीं लिए, कभी उनके पास गए नहीं कि उनकी क्या समस्या है। मैं निर्मली विधानसभा में खास करके निर्मली प्रखंड में जब गया हूँ कई बार, तो वहाँ पर घुटने भर गड्ढे, कई जगह 5 सड़क पर जो है सड़क दिखता ही नहीं था, और उन सबों को मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग करके मैंने कई जगह भेजा सोशल मीडिया में कि लोगों का कहना है कि जिसको हम 15 सालों से वोट देते आ रहे हैं उन्होंने हमारे लिए कभी कुछ नहीं किया। अब वो लोगों में बहुत नाराज़गी है, मैं सच में बता रहा हूँ। पूरे निर्मली विधानसभा में लोग बहुत नाखुश है, बहुत असंतुष्ट है कि हमारे विधायक कुछ भी काम नहीं करते हैं, हमारे सांसद कुछ भी काम नहीं करते हैं। इस बार लोगों ने मन बना लिया है, तीसरा विकल्प उनको मिल गया है जनसुराज पार्टी। वो निश्चित रूप से जनसुराज पार्टी को अपना बहुमत देंगे, अपना आशीर्वाद देंगे और जनसुराज पार्टी विजयी होगी इस बार इलेक्शन। ये बताइए, जनता के लिए आप क्या किए? अभी आप विधानसभा प्रत्याशी है, लेकिन इस प्रत्याशी होने से पहले आप जनता के लिए क्या किए अपने क्षेत्र में, बताइए। देखिए,
जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं सरकारी सेवक रहा हूँ, तो सरकारी सेवक की अपनी जो है सीमाएं होती है, व्यवस्था होती है, वो राजनीति नहीं कर सकते हैं और उनका जो कार्य क्षेत्र होता है वो एक सीमा के अंतर्गत ही रहता है। वो सरकारी नियमों से, कानूनों से बंधे रहते हैं, तो वो चाह के भी कोई ऐसी सेवा नहीं कर सकते, कोई ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जिसकी आप अपेक्षा कर सकते हैं या आम लोग अपेक्षा करते हैं। लेकिन नियम कानूनों के दायरे में रहकर मैं पूरी सर्विस लाइफ में आम लोगों की सेवा की है। जो भी हमारे पास आया उसकी सेवा जो कर सकता था मैं किया हूँ। और पिछले 3 सालों से जब से मैं जनसुराज पार्टी ज्वाइन किया हूँ, गांव-गांव में घूम रहा हूँ, लोगों के दुख दर्द को समझ रहा हूँ, लोगों के लिए लोगों की आवाज़ बन के मैं जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे चल रहा हूँ। और यदि लोगों का आशीर्वाद मिलता है और जनसुराज पार्टी की सरकार बनती है तो जनसुराज पार्टी ने जो 5 उद्देश्य रखा है उस 5 उद्देश्य को पूरा करने में हम पूरा सहयोग करेंगे, हमारा पूरा योगदान रहेगा। निर्मली विधानसभा क्षेत्र के लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उसको जरूर पूरा करेंगे। जनसुराज की 5 कुछ मुद्दा है जो पूरा करेंगे जीतने के बाद। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, प्रशांत किशोर ने कहा 2000 रुपये वृद्धा पेंशन करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया 1100 रुपये लागू कर दिया। आपकी सत्ता आएगी तब आप 2000 देंगे, लेकिन वर्तमान सरकार ने 4 से 80 11 से कर दिया। अब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता को बेवकूफ़ ज़्यादा दिन तक नहीं बनाया जा सकता है। यदि हमारे मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी की ये होती कि हम जो है बूढ़े लोगों के पेंशन को बढ़ा दें, क्योंकि 400 रुपया का कोई महत्व नहीं रहता है, तो 2 साल पहले कर सकते थे, 4 साल पहले भी कर सकते थे। जब 3 साल से जनसुराज पार्टी हल्ला कर रही है कि 400 रुपया से कुछ नहीं हो सकता है, 2000 पेंशन होना चाहिए, तो उन्होंने चुनाव के समय में जब 2.5 महीना चुनाव बाकी है चुनाव, तो उन्होंने 400 रुपया से बढ़ा के 1100 रुपया कर दिया। ये उनकी मंशा साबित करती है कि वो नीयत उनकी सही नहीं है। 400 रुपया से 1100 रुपया करने का मतलब हुआ कि आप वोट लेना चाहते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, लोगों को लुभावना दे रहे हैं, लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हैं कि हमने 1100 रुपया पेंशन कर दिया। लेकिन लोग बहुत, जनता जो है बहुत चालाक है, बहुत समझदार है। उन्होंने देख लिया कि चुनाव के समय में ये उनका चुनावी जुमला है। और जब जनसुराज पार्टी पहले से 3 साल से हल्ला कर रही है कि 2000 रुपये पेंशन देंगे, तो इसको काटने के लिए, इसको नज़रअंदाज करने के लिए, जनता को बेवकूफ़ बनाने के उन्होंने 1100 रुपये किया है। लेकिन आम जनता जो है, जो देख चुकी है पिछले 20 साल से, वो इस उलझन में नहीं फंसेगी, इस लॉलीपॉप से वो नहीं भटकेगी और निश्चित रूप से जनसुराज पार्टी को अपना समर्थन देगी। तेजस्वी यादव जो है कहते हैं कि जब हमने कहा 1500 रुपये उन्होंने 11 से कर दिया है, मतलब क्रेडिट वो भी लेना चाहते हैं, और आपके जो जनसुराज के प्रशांत किशोर है क्रेडिट वो भी लेना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे इस संबंध में? नहीं, जनसुराज पार्टी कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहती है। जनसुराज पार्टी कहती है कि हमारा उद्देश्य जो 5 उद्देश्य है, जिसमें एक उद्देश्य है कि बूढ़े माँ बाप को 2000 रुपया पेंशन मिलना चाहिए। इस पर हम लोग दृढ़ हैं, इस पर प्रतिबद्ध हैं, और ये हमारा जिस दिन हमारी सरकार बनेगी हम लोग 2000 रुपया पेंशन देंगे बूढ़े माँ बाप को। लेकिन एक तो बात और कहते हैं कि अगर विद्यार्थी का शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगा तो उनको प्राइवेट स्कूल में भेज देंगे। जरा बताइए हमें, प्राइवेट स्कूल में उतनी जगह बचेगी जहां पे प्रशांत किशोर बच्चों को सेटल करेंगे, ये मुद्दा कैसे पूरा करेंगे? देखिए, ये जो है ना पॉलिसी मैटर है। और जो हमारे सूत्रधार है जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर जी ने, उन्होंने ये कहा है कि अभी जो सरकारी स्कूल में शिक्षा की व्यवस्था जो रसातल में चली गई है, वो उसको हम सुधारेंगे। ऐसा उन्होंने कहीं नहीं कहा है कि सरकारी स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है उसको बंद कर देंगे और सबको कहेंगे प्राइवेट स्कूल, ऐसा उन्होंने कहीं नहीं कहा। उनका कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है, उसमें सुधार लाएंगे। सरकारी स्कूल में भी शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी, विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था लागू की जाएगी। और लेकिन लोग यदि कोई चाहेंगे कि सरकारी स्कूल में हमको नहीं पढ़ाना है, प्राइवेट में ही पढ़ाना है, तो उसको ये आज़ादी होगी कि आप प्राइवेट में ही पढ़ा सकते हैं। और सरकार 15 साल तक ऐसे लोगों के बच्चे की शिक्षा को जो खर्चा पड़ेगा उसमें उसको वहन करेगी सरकार। जो बिहार में वर्षों से शराब बंद है, प्रशांत किशोर का कहना है मेरी सरकार बनेगी तो 1 घंटे में शराबबंदी को खोल देंगे। ये कैसे संभव हो पाएगा? फिर तो आतंक बढ़ जाएगा, फिर जो है मतलब मारपीट बढ़ जाएगा, मतलब नशेली पूरा बढ़ जाएगा रोड पे। देखिए, ये जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं ना, ये पॉलिसी मैटर है। जिस दिन सरकार हमारे जो 5 मुद्दा है हमारा, उसमें ये इंक्लूड नहीं है। और आप मीडिया वाले हैं, आप जो भी कहते हैं जनसुराज की पार्टी के प्रशांत किशोर 1 घंटे में खोल देंगे हम शराब को, 1 घंटे में। ठीक है, वो उनकी
वो सूत्रधार है जन स्वराज पार्टी के। जब सरकार बनेगी तो वो उस समय डिसीजन लिया जाएगा कि क्या होगा, खोल देंगे या नहीं खोल देंगे। ये तो कोर कमेटी है, कोर कमेटी जन स्वराज पार्टी की है, जिसमें सारे वरिष्ठ जो है पदाधिकारी सदस्य रहते हैं, उसमें डिसीजन होता है। और सरकार जब बनेगी तो उसमें डिसीजन लेंगे, जो डिसीजन होगा शायद पूरा बहुमत से जो होगा डिसीजन, वो डिसीजन लिया जाएगा। और प्रशांत किशोर जी कहते हैं तो जरूर उन्होंने कुछ सोचा होगा, उसमें क्या उसका माइनस और प्लस पॉइंट है और कैसे इसे लागू किया जाएगा, उन्होंने सोचा होगा। हमसे वरिष्ठ हैं, बहुत रणनीतिकार हैं, हमसे ज़्यादा उनको समझदारी है, तो उन्होंने जो कहा है तो सही सोच करके कहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा अगला प्रश्न आपसे है, आपकी पार्टी को लोग क्यों कहते हैं विपक्ष की पार्टी की ये वोट कटवा पार्टी है, इसको आप क्या कहेंगे, किस एंगल से लेते हैं? कहने के लिए देखिए, ये राजनीतिक बात है, राजनीतिक आलोचना। तो हर आदमी प्रजातंत्र में हर पार्टी जो है वह स्वतंत्र है आलोचना करने के लिए दूसरे पार्टी की, लेकिन हम तो जनता के बीच में आए हैं कि पिछले 35 सालों से जो पार्टी जुमलेबाजी करती रही है, 5 किलो अनाज देकर लोगों को बेवकूफ़ बनाती रही है, और अभी जो है वो जुमलेबाजी करती है, वोट कटवा पार्टी कहती है, तो जनता को डिसाइड करना है ना। जनता सोच लेगी कि वोट कटवा पार्टी हम लोग हैं कि दूसरे पार्टी के लोग जो है वो बेवकूफ। वोट कटवा का मतलब ये है आप वोट काटने के केवल लायक हैं, आप पार्टी बनाने के लायक नहीं है। लेकिन आपकी पार्टी कितने सीट ला सकती है विधानसभा चुनाव में? सुनिए एक बात मैं आपको स्पष्ट कह दूं कि 6 महीना पहले हम जब लोगों को कहते थे जनसुराज पार्टी ज्वाइन करिए, तो लोग कहते थे नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे, जनसुराज पार्टी को कुछ वोट मिल जाएगा और चुनाव में कोई आदमी वो इसमें जीतेगा नहीं, कोई विधायक नहीं बनेगा। मैं आपको कहता हूं, आज की बात है कि मैं एक होटल में खाना खा रहा था, होटल वाला मुझे कह रहा है कि आपकी पार्टी को इतना सीट जरूर मिल जाएगी कि कोई भी पार्टी आपकी पार्टी के सहयोग के बिना सरकार नहीं बना पाएगी। ये देखिए कितना बड़ा परिवर्तन हुआ पिछले 6 महीना में। और हमें आए दिन लोगों के फ़ोन आते रहते हैं कि हम जनसुराज पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, जबकि 6 महीना पहले हम लोगों को खुशामद करते थे कि आप पार्टी ज्वाइन कीजिए। आज लोग हमें पूछ रहे हैं, हम कहते हैं कि नहीं, हम पूरे गांव के समाज के सबके साथ हम ज्वाइन करना चाहते हैं। लोगों का फ़ोन आता है मेरे पास, तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। लोगों की सोच देखिए, लोगों की मानसिकता बदल गई है, लोग सबको विश्वास हो रहा है कि जनसुराज पार्टी जरूर कुछ करेगी। अभी आप 2-3 साल से क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, क्षेत्र में क्या क्या कमियां आपको दिखाई दे रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो जहाँ बिहार में जो है, बिहार मजदूरों की फैक्ट्री बन के रह गई है। मैं गांव गांव घूमता हूँ, बेरोजगार युवक जो है सब चला गया है दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र कमाने के लिए। गांव में कहीं भी बहुत ज़्यादा औरतें मिलती हैं, महिलाएं मिलती हैं, और पुरुष वर्ग जो है वो सभी अधिकांश लोग चले गए सब बाहर। इससे ये साबित होता है कि बिहार में बेरोजगारी बहुत ही चरम सीमा पर है और लोगों को रोज़गार नहीं है। और छोटे छोटे लोग जो गरीब है, गुरबे है, जो दलित है, महादलित है, पिछड़े हैं, वो सब 15,000 20,000 की कमाई के लिए वो पंजाब, दिल्ली, हरियाणा जा रहे हैं। ये पहली समस्या है। दूसरी बात, शिक्षा व्यवस्था एकदम रसातल में चली गई है। बच्चे लोग जाते हैं स्कूल, दिन भर खिचड़ी खाने के लालच में स्कूल में दिन भर बैठा रहता है, क्या पढ़ता है नहीं पढ़ता है। शाम को बच्चा आता है, उसके माँ बाप ये तक नहीं पूछती है या पूछता है कि बच्चा तुमने दिन भर में क्या पढ़ा। ऐसी पढ़ाई से क्या होगा? सुपौल जिला हॉट सीट कहे जाते हैं विजेंद्र मंत्री को लेकर के, नीरज सिंह बबलू को लेकर के, इसलिए 5 विधानसभा सीट अपने आप में कारगर है। उस 5 विधानसभा सीट में आपकी पार्टी कहां तक पहचान बना पाएगी, कहां तक जनता को लुभा पाएगी? देखिए, 5 विधानसभा हैं तो हमारा प्रयास है कि 5 विधानसभा सीट पर जनसुराज पार्टी की जीत होगी। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और 5 सीट पर हम लोग जीतेंगे। जनता का यदि आशीर्वाद प्राप्त होगा तो हम लोग पूरी मेहनत से लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, आपको अपनी विधानसभा सीट से टिकट मिल जाता है और आप निकल जाते हैं, तो 5 मुख्य काम क्या करेंगे 6 महीने के अंदर में, वो जनता को बताने का प्रयास कीजिए। 5 मुख्य काम गिन करके बताइए क्या करने वाले आप हैं। यदि हमारी सरकार बनती है तो और निर्मली विधानसभा क्षेत्र से हमें जनता का आशीर्वाद मिलता है, हम विधायक बन जाते हैं, तो जनसुराज पार्टी की जो 5 उद्घोषणाएं हैं वही 5 को पूरा करने का प्रयास 6 महीना तक करेंगे हम लोग सब मिल करके। जी। तो बाद में कुछ जनता की हम राय लेते हैं। जनता तो काफी संख्या में मौजूद है, हम एक दूसरे जानने का प्रयास करेंगे आखिर ये जनसुराज की सभा में क्यों आए। क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र शाह। सुरेंद्र शाह जी, खड़े हो जाइए। ये बताइए, जनसुराज की सभा में आप आए हैं, क्या सोच करके आए? आप युवा हैं, बिहार बदलने के लिए। बिहार बदलने के लिए? आखिर क्यों बिहार बदलना? बिहार में क्या कमी है जो बिहार बदलेंगे आप? शिक्षा में बहुत कमी है। शिक्षा में कमी है, और क्या चीज में कमी दिखाई दे रही है? और जो कमी है, धांधली चल रहा है। क्या लगता है जनता जो है, नई पार्टी जो बनी है जनसुराज की, इस पे विश्वास करेंगे आप लोग? करेंगे? हाँ, करेंगे विश्वास। बिल्कुल करेंगे। आइए, और कुछ युवा साथी है। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र कुमार। क्या मतलब क्या कहना चाहेंगे? इस बार जनसुराज की पार्टी में आप आए हुए हैं, जी। आगे चुनाव है, किनको देंगे? जनसुराज को। जनसुराज को देंगे। सही कर रहे हैं। हाँ, सही। क्या सोच करके देंगे आप? काहे कि इसमें पढ़ाई के क्षेत्र में, अभी शिक्षा के क्षेत्र में देख रहे हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे वैसे घूम रहे हैं स्कूल में, लेकिन टीचरें सो रहे हैं।
इस तरह से ढेर सारा स्कूल में आ रहे हैं, कमी आ रहा है। महागठबंधन के जो नेता है तेजस्वी, वो कहते हैं 20 साल में जो नीतीश ने किया वो 20 महीने में हम करके दिखा देंगे, उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। तब नहीं, वो तो उसका ही है, सोच है सबका अपना। क्या कहना उसके बारे में आपका? उसके उसको मौका नहीं मिलेंगे। नहीं, वो तो आप किस्मत की बात है, सबको अपना। लेकिन आप किनको चाहेंगे? हम लोग तो अभी इसके पार्टी में आए हैं, हाँ। इसी को चाहेंगे। इसी को चाहेंगे, पक्का इनको चाहेंगे। हाँ, चाहेंगे। तो जनता की अपनी अपनी राय होती है दोस्तों। एक और बुजुर्ग है, जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? अर्जुन शर्मा। अर्जुन शर्मा। ये बताइए, बिहार इस बार विकास की ओर जाएगी या बदलाव की ओर जाएगी? बदलाव विकास की ओर जितने विकास मतलब जो नेता उन्हीं को चुनेंगे आप? जो काम करेगा नेता उसी को न चुनेगा। तो काम तो कर रहा है, मतलब नीतीश कुमार, उन्हीं को चुनेंगे फिर से। कहाँ है? दिल्ली पंजाब सभी बाल बच्चे छोड़ करके यानी कि उसका बदलाव की ओर जाएंगे आप लोग? हाँ, बदलना है पूरे। पूरे किनको बदल- मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? जन स्वराज को जनसुराज के कौन है सूत्रधार? चंद किशोर चंद किशोर, प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर। उन्हीं को चाहते हैं हाँ, आप लोग? हाँ, आखिर हाँ। प्रशांत किशोर ने क्या किया बिहार के लिए? और सोच रखा है बहुत सा बातें, सोच तो रखा है। भरोसा दे रखा है, तो कुछ न कुछ तो बहुत सा करेंगे। जी जी करेंगे, इसलिए हम लोग भरोसा किए हैं। भरोसा किया है। तो जनता की अपनी अपनी राय दोस्तों, काफी संख्या में यहाँ पब्लिक लोग मौजूद है, लेकिन हम सबसे पूछेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। एक भाई साहब और है, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदेश्री राम हुआ। चंदेश्री राम जी, क्या चाहते हैं? बिहार बदलाव की ओर जाएगी इस बार की विकास की ओर ही जाएगी? हम लोग तो बदलाव चाहते हैं बिहार बदलाव में। क्यों बदलाव चाहते हैं? जो नीतीश कुमार से हम लोग तंग आ चुके हैं। तंग आ चुके हैं जी। लेकिन और जनता तो कहती है कि नई पार्टी पे हम लोग विश्वास नहीं करेंगे। हम तो लोग आप तो प्रशांत किशोर जी को चाह रहे हैं। चाह रहे हैं, आखिर प्रशांत किशोर ने क्या किया हमारे बिहार के उसमें लिए? बहुत खूबी है, हर जगह उसका बोलबोला है, बोलने का टैलेंट है, हर चीज है। 5 काम कहा है बिहार में हम करेंगे। हाँ, हाँ 5 काम करेंगे। 5 काम आप लोगों को करेंगे। विश्वास वो करेंगे? जी जी हाँ। ये तो तेजस्वी कहते हैं कि 20 साल में जो नहीं हुआ 20 महीना में कर देंगे हम। तेजस्वी से कहने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा करने से। वो तो नॉन मैट्रिक है, वो क्या करेगा? नन मैट्रिक है, जी, जी। नब्बे फेल है, जी ऐसा मानते हैं आप? जी जी। तो प्रशांत किशोर पे पूरा विश्वास है? हाँ पूरा विश्वास है। कितना विश्वास है? पूरा विश्वास है कि बदलाव होना चाहिए बिहार का इस बार। पक्का? पक्का। अगर कोई पार्टी 2000 टका पॉकेट में दे दिए तो बदल जाएंगे? नहीं नहीं, कोई पार्टी बदलेंगे। कोई पॉलिटिक्स नहीं इस बार। पैसा कोई पक्का। नहीं, पैसा बहुत कमाता है। मतलब मन बना लिए हैं? जी हम लोग का तो मन दोस्तों जनता की अपनी अपनी राय होती है। बाद बाकी सर मेरे साथ मौजूद थे। सर, जाते आते तमाम जनता को आप क्या संबोधन करना चाहेंगे? निर्मली विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे सुपौल जिला वासियों को क्या कहना चाहेंगे आप? हम पूरे सुपौल जिला के जो सम्मानीय नागरिक है, महिला है, पुरुष है, माँ बहन काकी चाची हैं, सबसे मैं, जो युवा लोग हैं, सबसे मैं यही आग्रह करूंगा, ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग मिल करके जन स्वराज पार्टी का दामन थामे, जन स्वराज पार्टी को अपना सहयोग दें, अपना आशीर्वाद दें, ताकि जो 5 उद्देश्य को लेकर जन स्वराज पार्टी की स्थापना हुई है और हम लोग जिसके लिए संघर्षरत हैं उसको हम लोग पूरा करने में सफल हो सकें। यही आशीर्वाद चाहते हैं जन स्वराज पार्टी के लिए हम पूरे निर्मली सुपौल जिला के वासियों से। दोस्तों कहते हैं नारे नहीं अब नीति की बात होगी, क्या हर के दिल में जन स्वराज की बात होगी? देखना लाजमी होगा। बाद में कि हमारा ये प्रयास कैसा लगा, यहाँ के जनता के बारे में क्या कहना चाहेंगे, यहाँ जो महेंद्र प्रसाद सर है इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, मेरा कमेंट करके बताएं और देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24। मिलता और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।